अमेरिका ने लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और इसी के साथ देखिए ये भारत की बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये कामयाबी कूटनीतिक है, यानी कि भारत के हाथ इस फैसले के साथ एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी लगी है। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया तो कथित तौर पर उसने अपना बयान वापस ले लिया था। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी बयान में वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि टीआरएफ के खिलाफ ये कार्रवाई आतंकवाद का मुकाबला करने और पहलगाम हमले के लिए न्याय के वास्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान को लागू करने के लिए ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दिखाती है। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, वो मारे गए थे और उसके बाद भारत ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया था और कड़े और बड़े फैसले लिए थे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बता दिया था कि आतंकवाद का साथ देने वालों का भी साथ भारत अब नहीं देगा। रूबियो ने कहा कि विदेश विभाग टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन यानी कि एफटीओ और विशेष तौर से नामित वैश्विक आतंकवादी यानी कि एसडीजीटी के रूप में नामित कर रहा है। देखिए, एफटीओ के रूप में नामित होने से कड़े वित्तीय प्रतिबंध जो हैं अब लगने वाले हैं, जिससे अमेरिकी व्यक्तियों और संस्थाओं को टीआरएफ को कोई भी मटेरियल सपोर्ट देने से रोका जा सकेगा और इसके अलावा इसके कड़े इमिग्रेशन प्रतिबंध भी इसमें लगेंगे, जैसे कि संगठन के सदस्यों और समर्थकों को अमेरिका में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। बाकी दंडों में रक्षा निर्यात और बिक्री पर प्रतिबंध होगा। साथ ही दोहरे उपयोग वाली चीजों के निर्यात पर सख्त नियंत्रण यहाँ पर शामिल है, जिनका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। यानी कि चौतरफा अब सीधे तौर पर यह प्रतिबंधों का खेल सामने आएगा। वहीं एसडीजीटी का जिक्र करें तो एसडीजीटी के रूप से नामित होने पर संपत्तियों पर शिकंजा यहां पर कसा जा सकेगा। मतलब यह है कि टीआरएफ उसके संचालकों या फिर उससे जुड़ी संस्थाओं से संबंधित कोई भी संपत्ति जो अमेरिकी व्यक्तियों के कब्जे या फिर नियंत्रण में है या फिर अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में आती है, उसे फौरन ब्लॉक किया जा सकेगा। अब पाकिस्तान के मुंह पर यह करारा तमाचा है, क्योंकि यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। समझ लीजिए किस तरह से सीमा पार आतंकवाद के लगातार सबूतों को देखते हुए ये कंबाइंड डेजिग्नेशंस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के चल रहे मामलों को महत्वपूर्ण रूप से और भी ज्यादा मजबूत करेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने यह भी कहा कि पहलगाम हमला 2008 में लश्कर ए तैयबा द्वारा किए गए मुंबई हमलों के बाद से भारत में आम लोगों पर किया गया सबसे घातक हमला था। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए निशाना बनाया गया था। देखिए, टीआरएफ के खिलाफ अमेरिका के एक्शन पर भारत का बयान सामने आया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस कार्रवाई को भारत अमेरिका आतंकवाद रोधी सहयोग की एक मजबूत पुष्टि करार दिया। उन्होंने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष तौर से नामित वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के लिए रूबियो और अमेरिकी विदेश विभाग की सराहना की। एस जयशंकर ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात भी कही। अमेरिका ने टीआरएफ पर जो कार्रवाई की है उसे आतंकवाद के खिलाफ भारत के लगातार वैश्विक प्रयासों की एक बहुत बड़ी जीत यहां पर मानी जा रही है।